दिल्ली के शाहबाद डेयरी क्षेत्र में अत्यंत जघन्य विचलित करने वाली घटना में साहिल नाम के युवक ने एक नाबालिग लड़की की बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कमला नेहरू महिला महाविद्यालय इकाई द्वारा प्रदर्शन करते हुए विरोध दर्ज करवाया गया तथा मृतका व उसके परिवार को शीघ्र न्याय देने की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विश्वविद्यालय इकाई सचिव प्रेरणा जैन ने बताया कि शाहबाद की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण तथा निंदनीय है। ऐसे अपराध समाज को शर्मसार करने वाली है। शाहबाद की घटना के आरोपी को शीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा फांसी की सजा मिले। पूरा छात्र समुदाय इस तरह की जघन्यता के विरोध में है। बीते कुछ समय से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। जब सभी घटनाओं को गहराई से देखते हैं तो ये पता चलता है कि ऐसी घटनाओं के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र दिखता है और वो कहीं ना कहीं लव जिहाद ही प्रतीत होता है। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो, इस दिशा में सरकार कड़े और प्रभावी कदम उठाए। इस दौरान नीलम चौधरी, मंदिरा, काजल खींची, रिंकू, लक्ष्मी, रितिका, गुंजन सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जोधपुर में दईजर लाछा बासने स्थित परमहंस परिव्राजकार्य स्वामी ईश्वरानंद गिरी महाराज स्थापित संवित धाम आश्रम में गंगा दशहरा पर आयोजित सामूहिक धर्म सभा में संत सरोवर माउंट आबू के अधिष्ठाता स्वामी संवित नारायण गिरी महाराज के संन्यास दीक्षा दिवस पर चतुर्विधि से स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वामी नारायण गिरी महाराज ने जोधपुर संवित शादनयन के मुख्य संरक्षक पद स्वीकार करने पर उनका स्वागत किया गया। स्वामी नारायण गिरी महाराज ने इस अवसर पर अपने गुरु स्वामी ईश्वरानंद गिरी महाराज की पादुका का वैदिक विधि पूजन व अभिषेक किया। संवित शादनयन संस्थान की अध्यक्षा रानी उषा देवी ने सर्वप्रथम स्वामी नारायण गिरी महाराज का गुरु पूजन किया, माला पहनाई तथा बाद में संस्थान के सचिव भरत जोशी, उपाध्यक्ष डॉक्टर CS कला, संयुक्त सचिव शेखर भवानी, लक्ष्मी सोनी, कोषाध्यक्ष श्याम किशन बोहरा तथा कार्यकारिणी सदस्यों ब्रिजेश हर्ष, रामराज पुरोहित, गोविंद लाल बोहरा सभी साधकों की अतिथि तरफ से चादर उड़ाकर स्वागत अभिनंदन किया। जोधपुर शहर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में ज्वेलरी की दुकान में लूट की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे में राजपास करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की। DCP अमृता धवन ने बताया कि 30 मई को पुरुषोत्तम सोनी, नवरत्न सोनी ने सदर बाजार थाने में एक लिखित रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी दुकान घोड़ों की चौक की स्थिति है, जहां नगबजनी की घटना हुई है और काफी मात्रा में सोना चोरी हुआ है। वहीं मामले की स्पेशल टीम और सदर बाजार थाना टीम ने गंभीरता को देखते हुए गहनता से इसकी जांच शुरू की। DCP ने बताया कि आसपास के CCTV फुटेज पंगा ले गए, जिसमें 2 संदिग्ध युवक दिखाई दिए गए। CCTV फुटेज के आधार पर उनकी अंतिम लोकेशन जोधपुर के राजधान मेंशन के पास एक गेस्ट हाउस में मिली। वहीं गेस्ट हाउस के रिकॉर्ड खंगालने पर क्या मालूम चला कि दोनों ही आरोपी टैक्स के द्वारा रोडवेज बस स्टैंड की तरफ गए। पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए तकनीकी आधार पर अजमेर पुलिस से संपर्क किया। जोधपुर पुलिस की टीम को अजमेर के लिए रवाना किया गया, जिस पर दोनों ही साथ नाकबजनों को अजमेर के गोगरा घाटी बस स्टैंड से गिरफ्तार कर माल बरामद किया गया। आरोपी शेख और गली और उसका साढ़ू दोनों ही पश्चिम बंगाल के रहने वाले 25 मई को नगबजनी की वारदात करने के इरादे में जोधपुर आए थे। 25 मई से 29 मई तक कई बार उन्होंने घोड़ा का चौक स्थित ज्वेलरी की दुकान की रेकी कर वारदात को अंजाम दिया। प्राथमिक अनुसंधान में इन दोनों का जो दोनों आरोपी हैं वो है शेख फरहाद अली, मुख्य जो आरोपी है जिसने की रेकी कर, ये 25 तारीख को आए थे जोधपुर में और इन्होंने 25 तारीख से रेकी की और फिर उसके बाद जो घटना को अंजाम इन्होंने 2930 की जो मध्य रात्रि है उसको उसने अंजाम दिया। ये आरोपी है शेख फरहाद अली, उम्र 31 साल और दूसरे हैं इस्माइल मंडल। ये दोनों जिला हुगली पश्चिम बंगाल के हैं और अभी प्राथमिक अनुसंधान में हमें पता लगा है कि जो शेख फरहाद अली है
उसने अभी जनवरी में ही कानपुर में भी एक बहुत बड़ी नकबजनी की थी, जिसमें उसको जेल हुई थी। पिछले माह में ही 29/4 को ये जेल से बरी हुआ था। और इसने अपने साढ़ू इस्माइल मोंडल, ये दोनों आपस में साढ़ू हैं, इन्होंने दोनों ने मिलकर फिर वापस कोई बड़ी नकबजनी करने का प्लान बनाया। उसमें पहले इन्होंने शहर कुछ करे चिन्हित किए, फिर इन्होंने लास्ट में जोधपुर में आकर 25 तारीख को और इस बड़ी नकबजनी को इन्होंने पूरा अंजाम दिया। लेकिन जोधपुर पुलिस जो है उसने बहुत इसमें त्वरित कार्रवाई की और पूरी टीम ने मिलकर, जिसमें मैं कहूंगी एसीपी साहब, एसएचओ और सभी, और एक तकनीकी सहायता में एएसआई अपने राकेश जी जो साइबर सेल के हैं, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इनकी वजह से लगभग 20 घंटे में ही हमने दोनों आरोपियों को, मुख्य आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और सारा जो सोना है वो रिकवर किया है। मेरे पास अच्छा सा टाइम मिल गया। जी मैम। मत कोई भी। जी मैम। कल परिवादी पुरुषोत्तम सोनी, नवरत्न सोनी ने हमें सुबह एक कंप्लेंट दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 29 और 30 की रात को उनकी जो दुकानें हैं, जूलर्स शोरूम है सीता सदन मार्केट, घोड़ों का चौक, थाना सदर बाजार में, वहां से उनके शटर तोड़कर और उनके जो जेवरात है 1 किलो से भी ऊपर के जेवरात, कटिंग, सोना, वो चुराकर कोई ले गया है। इस पर हमने त्वरित कार्रवाई की। जोधपुर ईस्ट पुलिस ने लगभग हमने 10 टीम बनाई, जिसमें सीसीटीवी कैमरेज का अवलोकन करने के लिए फिर एक टीम तुरंत रेलवे स्टेशन और एक टीम बस स्टैंड भेजी गई। सीसीटीवी के अवलोकन से हमें पता लगा कि 29-30 की रात को सुबह लगभग 3-3:30 बजे एक व्यक्ति ने शटर तोड़कर और वो चोरी करके लेकर गया है। उसको ट्रेस करते हुए हमने उसको पता लगाया कि वो वहीं पर भीतरी शहर में एक होटल में रुका था, उसका एक साथी भी वहाँ पर था और वो सुबह वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर उनको हमने जैसे ट्रेस किया तो बस स्टैंड तक हमें पता लगा, रायका बाग तक हो गए। हमने तुरंत ये सूचना, उनके फुटेज, उनकी डिटेल्स वो तुरंत सभी जगह साझा की, बस स्टैंड पर, यहाँ पर। और यूं लगा, जब पता लगा कि वो वेस्ट बंगाल के हैं तो कि ट्रेन से भी वो जा सकते हैं, तो जीआरपी, आरपीएफ, अजमेर पुलिस, जयपुर पुलिस, सभी से हमने ये सूचना साझा की। और ये हमारा सबसे जो मेन एम था, उद्देश्य था, वो था कि ये बाहर नहीं जाने चाहिए और पूरे माल के साथ इनकी गिरफ्तारी और बरामदगी पूरे माल की होनी चाहिए। इसी मेन आशय के साथ और इसी ध्येय के साथ हम सब, पूरी टीम ने इसमें त्वरित कार्रवाई की। फिर हमें जैसे जो हम काम कर रहे थे, कुछ तकनीकी मदद से हमें पता लगा कि ये अजमेर में हो सकते हैं और वहां से फिर ये आगे निकलेंगे, तो तुरंत एक टीम हमने अजमेर रवाना की। वहां के सभी होटल, ढाबे चेक किए, वहां के भी स्टाफ से हमने मदद ली। अजमेर टीम की जो गंज थाने की टीम है, उन्होंने हमारी बहुत मदद की और उनके साथ मिलकर हमने सभी होटल, ढाबे चेक किए। रेलवे स्टेशन पर हमने टीम भेजी और फिर हमें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला कि वो हो सकता है कि बस से भी निकल रहे हों। तुरंत हमने बस स्टैंड पर जाके सभी जगह पर हमने दबिश दी और सब जगह हमने सर्च किया, तो एक बस में, जो दिल्ली जाने वाली बस थी, जो बस निकल ही रही थी बस स्टेशन से, बस स्टैंड से, उसमें हमने जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र के पावटा सी रोड स्थित शक्ति नगर में दावत रूफ टॉप कैफे है, जहां पर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के दौरान आग लग गई। आग की लपटों को देख अफरा तफरी मच गई। बढ़ती आग को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके को खाली करवा लिया है। उधर पार्टी करने गए युवाओं को पुलिस थाने भी लाया गया, हालांकि कुछ ही देर बाद उन्हें घर भेज दिया। फिलहाल युवाओं के बारे में किसी भी तरह की जानकारी देने से पुलिस बच रही है। पार्टी में करीब 12:30 बजे केक काटा जा रहा था। इसी दौरान किसी ने फायर गन चला दी। गन की चिंगारी युवक के हाथ पर लगी। घबराकर उसने गन छोड़ दिया। गन टेबल पर गिर गई। इस पर लगे पर्दे में आग लग गई। इस दौरान किसी ने ध्यान नहीं दिया। पल भर में आग भड़क गई। रूफटॉप कैफे में ऊपर की तरफ घास फूस से झोपड़ियां बनी हैं। आग इन झोपड़ियों तक पहुंच गई। इसके बाद आग ने पूरे कैफे को चपेट में ले लिया।